बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। मौसम ठंडा है और पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी जारी है। दो अहम शहर जहाँ पर इस टाइम सियासी जो गर्मा गर्मी है वो बहुत अरूज पर है, एक लाहौर में, जो लाहौर पंजाब है, पंजाब में, और दूसरा कराची सिंध में। सियासी गर्मा गर्मी बहुत तेज हो चुकी है। एक तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में क्या सियासी गर्मा गर्मी तेज है कि पंजाब में जो नून लीग ने क्या कहते हैं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव की थी, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो उन्होंने वापस ले लिए, विड्रॉ करा लिए। क्यों करवाई है, इसकी क्या रीजन है, वो क्या चाहते हैं और किस चीज का इंतजार है, क्या उनको आगे कोई हेल्प मिल रही है, उनको आगे कोई वादा कर दिया गया है, या उनके साथ कोई और गेम या किसी और गेम का ऐसा बनने जा रहे हैं। एक चीज। दूसरी, MQM का और पाकिस्तान पीपल पार्टी का मामला उलझ चुका है। बज़ाहिर वो मीडिया के ऊपर तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्योंकि मीडिया उनके कंट्रोल में इस टाइम के मामलात उनके आपस के हैं, वो तय हो चुके हैं, MQM और क्या कहते हैं जो पीपल पार्टी है। मगर एक चीज़ जो वाज़ह है वो ये है कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो धमकी लगाई कि हम क्या कहते हैं अपनी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, तो धमकी लगाते हुए उन्होंने एक चीज इस्तेमाल की। वो क्या है, उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप ये जान लें कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जरदारी साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल पार्टी समझ ले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, वो ये समझ लें कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। अब ये जो धमकी है, ये धमकी को दो चीजों से देखा जा सकता है, दो पैरामीटर्स हैं इसके। एक ये कि ये वजीर आजम को डायरेक्ट धमकी दी गई कि अब ऐसी सिचुएशन है जैसी इमरान खान साहब को जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई और उसके बाद फिर MQM जो है वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर लिंगर कर रही थी और खबरों में ये आ रहा था कि MQM अब बस जा रही है, अब आ रही है, अब जा रही है, यानी कि वज़ीर आज़म साहब को डराया जा रहा था उस टाइम के। अब भी वही चीजें नजर आ रही हैं, तकरीबन सेम सिचुएशन है कि ये या तो वज़ीर आज़म साहब को धमकी दी गई डायरेक्ट कि भाई साहब हमारे मामला सीधे करवाएं, आप बीच में गारंटर हैं, हमारा मुआहदा भले ही क्या कहते हैं पीपल पार्टी के साथ हुआ है, मगर पीपल पार्टी हमें घास नहीं डाल रही है, हमें वो हमारे मुआहदे के ऊपर अमल नहीं कर रही है, इसलिए गारंटर आप हैं। अगर हमारा मुआहदा जो है उसके ऊपर मनवान अमल नहीं किया गया, हमारे मुतालबात नहीं माने गए, तो भाईजान आप DC होंगे, हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे और फिर होगा क्या कि आपकी हुकूमत धड़म से नीचे गिरेगी और आपको फिर इलेक्शन में जाना मजबूरी बन जाएगी। एक धमकी का सीक्वेंस ये है। दूसरा क्या है कि ये धमकी सिर्फ उस वजीर आजम के लिए नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता है दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो मुक्तदर हल्के हैं, जिन्होंने MQM को इशारे करने थे, जो इशारे करते रहे हैं, उनको दी गई है। ऐसा लगता है कि उनको दी गई कि भाई अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए या हम आपके इशारों पर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और इस बार हमारी अपनी ज़ाती मसाइल जो हैं, जो हल्का बंदियां हैं, जो हमने मुआहदा किया हुआ है कि कराची में बलदियाती हल्का क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियां होंगी, वो नहीं ये करवा रहे और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी और जरदारी साहब भी। हालांकि मुआहदा उनके साथ हमारा रिटर्न हुआ है, तहरीरी मुआहदा हुआ है, मगर ये लोग इसके ऊपर हमारे एतमाद में नहीं ले रहे और ये इलेक्शन ऐसे ही करवाना चाहते हैं बलदियाती। इसलिए अगर हमें ये लगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, फिर जो करना है आप देख लीजिएगा कि क्या करना है, फिर इलेक्शन ही करवाने पड़ने हैं। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये कि एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर
हुकूमत ने नई हल्का बंदियां की हैं, जो 100 से ज़ायद हल्का बंदियां की हैं नए लोगों के लिए, तो वहां से हुकूमत इलेक्शन कराने से भाग रही है। वहां से हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही। वहां पर इसी वजह से मामला अटका हुआ है कि नई हल्का बंदियां की गई हैं और इनको अभी हमें टाइम चाहिए। एक चीज। दूसरी तरफ MQM चाहती है कि हमें इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां करवाना चाहिए, यानी कि वहां से वो, हुकूमत में तो MQM भी है, वहां से वो भाग रहे हैं, इलेक्शन में जा नहीं रहे, और वहां पर कराची में वो कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाएं लेकिन हल्का बंदियां पहले हों, क्योंकि वहां पर उनका अपना जाती मफाद है। ये चीजें बड़ी एक अहम चीज, मतलब कि एक अहम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, एक मेला सज रहा है। एक और चीज बड़ी अहम है कि जो PDM को इकट्ठा करने वाला था वो था मौलाना फजलुर रहमान, जो मतलब के क्या कहते हैं, डीजल के परमिट पे फौरी तैयार हो जाता है कि किसी को भी इकट्ठा कर दे। वो मंजर आम से गायब है। इतने बड़े इशू हो रहे हैं, दो पार्टीज आमने सामने आ चुकी हैं, MQM और पीपल पार्टी, मगर जो क्या कहते हैं PDM का सरबराह है वो किधर है? ऐसे मामलात में जब बड़े फैसले करने होते हैं, जब बड़ी बैठक करनी पड़ती है, जब बड़ी नाराजगियां दूर करनी पड़ती हैं, पीपल पार्टी की और MQM की आमने सामने खाना जंगी टैप हुई पड़ी है, तो अब मौलाना साहब को जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप आराम करें, आपको शदीद आराम की जरूरत है, आपकी सेहत ठीक नहीं है। आप मौलाना साहब कर रहे हैं आराम, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे हाथ से गेंद निकल चुकी है। क्योंकि MQM ऐसे है जैसे फसली बटेरे होते हैं, जिधर फसल अच्छी होगी वहां पर जाके रहेंगे, तो वो इस किस्म की पार्टी का फसली बटेरे हैं। अब उनकी फसल कमजोर हुई पड़ी है, अब हमें लग रहा है कि कहीं और से फसल हमें अच्छी मिलेगी, तो अब उधर का इन्होंने रास्ता अपनाना है। हो सकता है कि स्टैब्लिशमेंट ने भी ये इशारा किया हो ताकि वजीर आजम साहब को क्या कहते हैं अलर्ट किया जाए, धमकाया जाए, डराया जाए और कहा जाए कि आप बंदे पुत्र बन जाओ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी कर दिया है, जितनी भी मैशत थी, और वाइट पेपर जारी किया गया है जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, वो क्या कहते हैं उन्होंने जारी किया है, जिसमें शौकत तरीन साहब थे, उसके बाद हमाद अजहर हैं, असद उमर साहब हैं, उसके बाद फरख हबीब, ये सारे वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब खुद बज़ाती खुद वहाँ पर मौजूद थे। तमाम डिटेल्स उन्होंने बताई और वाइट पेपर जारी किया गया 2013 से 2018 तक, यानी कि तमाम मैशी अदादो शुमार जो हैं, जो अप्स एंड डाउन्स, जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी है, जो उससे पहले क्या कहते हैं नवाज हुकूमत की कारकर्दगी, तमाम का तमाम कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलकर अवाम के सामने एक्सपोज कर दिया गया है पिछली हुकूमत को, और दरमियान में अपनी जो कारकर्दगी है, जो कामयाबी है, इवन के कोरोना के दिनों में जो उन्होंने कामयाबी अचीव की, उसमें मैशत के जो अदादो शुमार हैं वो तमाम पब्लिक किए गए हैं। उसके अलावा जो अब डिफॉल्ट में चला गया मुल्क, उसको भी पब्लिक कर दिया गया है कि मुल्क को ये इतना खौफनाक तजर्बा जिस शख्स ने किया है, उसने मुल्क के साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, अब मुल्क किस जगह पर खड़ा है, तमाम का तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया है। और बेहतरीन अपनी जो उनकी स्ट्रेटजी की क्या कहते हैं एक हिकमत अमली थी, उसके तहत इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम के सामने अदादो शुमार रखे जाने चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि इलेक्शन इस टाइम पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में आपके साथ जो होने वाला है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसको मैं ऑलरेडी पहले एक वीलॉग में बता चुका हूँ, अपने लास्ट वीलॉग में, कि आने वाले 3-4 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है, खास करके आम आदमी जो पाकिस्तान का। हुकूमत ने कारोबारी लोगों के साथ एक ज्यादती की है, वो क्या है कि उन्होंने 8 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया है और होटल्स जो हैं वो 10 बजे। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं, जिसमें सदर जो है अंजुमन ताजरान जितने भी हैं पंजाब के,
उन्होंने बड़ा वाज़ह इससे बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ज़्यादती है, आप अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें, आप अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें, आप अपने दौरे ख़त्म करें, आप जो गैस बिजली चोरी होती है उसके ऊपर तवज्जो दें, आप जो डॉलर है उसके ऊपर तवज्जो दें। हमारा कारोबार पहले ही नहीं चल रहा है, ऊपर से आप हमारे जब कारोबार का टाइम होता है उसको आपने लिमिटेड कर दिया है, ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दुकानें जब बंद होती हैं 10 बजे तब भी बंद होंगी, और होटल 11-12 बजे जो बंद होते हैं तब भी बंद होंगे। हम आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने मईशत का भट्ठा गोल किया है और अब आप ही इसको संभालें। ये है जनाब पाकिस्तान की उलझी हुई तमाम जितनी तारें हैं, चाहे वो सियासी हैं, कारोबारी हैं, माशी हैं, माशरती हैं, आपके सामने हैं। और आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है अगर ये हुकूमत रही और इसने इलेक्शन ना करवाए। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।